क्या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौरे मुबारक में 15 शाबान आया? कब्रस्तान था, मस्जिद थी। क्या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मनाया? कब्रस्तान को चरागा किया, सहाबा को दावत दी, आओ जाएंगे कब्रस्तान को। रात में नमाज पढ़ी, 100 रकात की नमाज जो तुम बना लिए हो, क्या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ी? अच्छा भाई, मक्की दौर में पढ़ा ही क्या है, कसम पुरसी का ज़माना था, मस्जिद नहीं बनी थी, इस वास्ते 13 साल नहीं पढ़ा, चलो मान लिया। लेकिन मदनी दौर में तो मस्जिद नबवी बन गई 1 हिजरी के अंदर, फिर 2 हिजरी 15 शाबान गुजरा, 3 हिजरी 15 शाबान गुजरा, 4 हिजरी 15 शाबान गुजरा, 5 हिजरी 15 शाबान गुजरा, 6 हिजरी 15 शाबान गुजरा, 7 हिजरी 15 शाबान गुजरा, 8 हिजरी 15 शाबान गुजरा, हत्ता के 8 में तो मक्का भी फतह हो गया, पूरा हिजाज आ गया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मातहती में पूरी हुकूमत छा गई। 20 रमज़ानुल मुबारक 8 हिजरी में मक्का भी फतह हो गया। अब तो इस्लाम का डंका बजने लगा। फिर 9 हिजरी आया, उसका 15 शाबान में कम अज़ कम किया कि देखो भाई, अब तो हमने जो काम के लिए आए थे, मक्का भी फतह हो गया, मदीना भी फतह हो गया, अतराफ अकनाफ के तमाम कबाइल भी इस्लाम कबूल कर लिए और तमाम जगह इस्लाम का डंका बजने लगा। अब तो हम बड़े ही खुश अखलाक़ी से, बहुत बड़े शानदार तरीक़े से चरागा करेंगे और जो बकी का कब्रस्तान है उसको हम भर देंगे पूरे लाइटिंग से, फूलों से, और सहाबा को दावत देंगे कि आओ भाई सब के सब आ जाओ, हम दरअसल आज कब्रस्तान जाएंगे और सीधे इसके बाद मस्जिद नबवी आ जाओ, हम 100 रकात की नमाज पढ़ लेंगे। करें? एक रिवायत लाओ, एक लफ्ज लाओ, एक लफ्ज, कहीं से तारीख का नहीं, हदीस का नहीं, कहीं से भी एक लफ्ज लाओ कि अल्लाह के रसूल ने उस दिन कोई एहतमाम किया, फिर तो हम भी मान लेते हैं कि हाँ जी एहतमाम करना चाहिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबको मालूम है, जहाँ तक मुझे याद पड़ता है, 20 रमज़ानुल मुबारक 2022 में अल्लाह के फजल व करम से इस मस्जिद का इफ्तिताह हुआ और इफ्तिताही मजालिस में हमने देखा कि शुरू में 2-3 सफ़ भी पूरे नहीं होते थे आम नमाज़ों में, लेकिन बहुत जल्द यहाँ के एक्टिविटीज़ जो हमने बढ़ाए, तहफ़ीज़ का मदरसा खोला और यहाँ पर बाकायदा तौर पर रहकर इकामती मदरसा भी खोला। तो अल्लाह के फजल करम से 3 फ्लोर होने के बावजूद हमारे एक्टिविटीज़ के लिए ये मस्जिद तंग दामानी का शिकवा करती नज़र आई, हमारे लिए तंग हो गई ज़मीन। और ईदैन में तो ये मसला भी हुआ कि कई लोग रिटर्न गए। इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए कमेटी ने डिसाइड किया कि 3वां फ्लोर भी डाल दिया जाए और उसकी छत बना दी जाए। मदरसे के जो तलबा हैं उनकी इकामती तौर पर रिहाइश गाह को आसानी मिले और हमको 2-3 हाल नमाजियों के लिए मुख्तस करने का मौका मिले। इस तमाम कार्रवाई को मद्देनज़र रखते हुए ये फ़ैसला किया गया। अब अपील ये है कि इसमें बाकायदा तौर पर तीसरी छत, फिर इसके बाद उसके नीचे जहाँ तक जो बच्चों के लिए मतबख है, किचन है, डाइनिंग हॉल है, रहने का मौका होना है, फिर उसके बाद लोग जो आते हैं और जो मेहमान जो आते हैं, ये तमाम बंदन के लिए तकरीबन 65 लाख की ज़रूरत है। अभी शुरुआत को 15 लाख की सख्त ज़रूरत है। रमज़ानुल मुबारक के इख्तिताम तक हम इसको भी ख़त्म करना चाहते हैं। कार्रवाई शुरू हो चुकी है, आप तमाम लोग आगे आएँ और इस मामले में मदद करें, जो हो सकता है दें। और कोई जिम्मेदारी लेना चाहता है, सीलिंग की हो या उसके अंदर फ़ैन की या लाइट जो भी हो, आप लोग उसके लिए भी अलग से आ सकते हैं। तो बहरे कैफ हमारे सामने एक बहुत अहम तरीन मुद्दा ये है कि बंधन मुकम्मल होना और बहुत कलील मुद्दत में। दूसरी बात, बजट थोड़ा बड़ा है, 65 लाख की ज़रूरत है। तो इंशाअल्लाह जैसे पहले आप लोग आगे आए वैसे ही आगे आए, ताकि हमारी ये मस्जिद के अंदर एक्टिविटीज़ और ज़्यादा हों। इंशाअल्लाह आलिमियत के कोर्स के लिए भी हम सोच रहे हैं, अगर बड़ी जगह मिल जाएगी तो वो चीज़ भी हम शुरू करेंगे। तो बहरे कैफ अब तो ये मुद्दा है कि हम दरअसल पहले ये फ्लोर मुकम्मल करें। तो आप लोगों से ये इल्तिजा है कि अल्लाह की राह में आइए। जहाँ नई मस्जिद के लिए ये बात आई है,
मन बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहु बैतन फिल जन्ना। वैसे ही याद रखिए मस्जिद की बंधन के लिए भी ये बात साबित है कि अल्लाह ताला उसके लिए भी जन्नत में एक घर बनाता है। अल्लाह तबारक व तआला हमें इस पर अमल करने वाला बनाए। फ़जज़ाकुमुल्लाहु अहसनल जज़ा। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।